जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने इंदौर की लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में जमकर हंगामा किया। सभी किसान रिंग रोड बनने के दौरान अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमि को लेकर नाराज है। इसी को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हजारों की संख्या में किसान मंडी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। एहतियात के तौर पर मंडी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। औने पौने दामों में उपजाऊ फसल देने वाला अन्नदाता आज अपनी भूमि अधिग्रहण को लेकर आक्रोशित दिखे। भूमि अधिग्रहण से उग्र हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर अनाज मंडी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। किसानों से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल अनाज मंडी के बाहर तैनात किया गया था। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि रिंग रोड बनाया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से इंदौर को विकास की रफ्तार मिलेगी। देश भर का सबसे बड़ा रिंग रोड बनाया जा रहा है। उसकी भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ वहां गांव के किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वही कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि किसानों की जमीन का डबल मुआवजा दिया जा रहा है, जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। हमारे किसानों का आंदोलन इस प्रकार का है कि जो भू अधिग्रहण के तहत जो जमीनें ली जा रही है तो उनकी जो गाइडलाइन बहुत कम है और उसके बाद में हमारी कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य भूमि में जो हमारा मालवा क्षेत्र है तो मालवा क्षेत्र के अंदर में इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग दो आता है और उसमें जो है ये पार्वती के पियर के नाम से जाना जाता है। मालवा माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर ऐसी कहावत पुरानी चली आई है। तो इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की 1 इंच भी जमीन किसी भी जो है उद्योग क्षेत्र या किसी भी अन्य कार्य में नहीं ली जाए और कृषि योग्य भूमि है तो कृषि के ही कार्य में ली जाए। इसलिए जो है किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो सरकार जो है हमारी जमीनों को कौड़ी के दाम में जो है लेकर जो है उद्योगपतियों को देकर और जो है मुनाफा कमा रही है। तो हमारा ये विचार है किसानों का कि ये कृषि योग्य भूमि में अगर कृषि सही नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो जमीन है हमारी उसका जो है यहाँ की जो जमीन है मालवा की ये बहुत उपयुक्त और लाभकारी और मतलब जीवन के लिए बहुत एक अच्छी उपज मानी। विश्व में यहाँ की जमीन के तोड़ में कहीं जमीन नहीं है। इसलिए किसानों का मत ये हुआ है कि इस जमीन को जो है जैविक खेती के माध्यम से को उन्नत करेंगे और जो हमारी जो नर्मदा पाइपलाइन आ रही है उससे पानी की सिंचाई अच्छी मिलेगी और यहाँ पर उन्नत किसान बनेंगे और आने वाले समय में जो शुगर ब्लड प्रेशर और जो अन्य बीमारियां हो रही है तो इसको जैविक करके और इसको हम जो है इसका उत्पादन करके और अच्छे रूप से बांटने की चाह। इसलिए इस जमीन को हम 1 इंच भी देना नहीं चाहते। किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है आप जमीन? अभी तो ये चेतावनी दे रहा है कि भाई किसानों के जो हमारे गाँव से प्रतिनिधि मंडल जो है वो आए हैं तो उनने कहा था कि हमारी जमीन जाएगी तो हम ट्रैक्टर भर के ले जाएंगे और जो है सड़क जाम करेंगे और कलेक्टर को घेरेंगे और जो है हमारे जो मुख्यालय पे है वहां जाके ना जब हम आंदोलन के रूप में धरना देंगे। तो उनको बताया कि अभी ऐसा नहीं करना है, हमको प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से चेतावनी देना है। तो हम अभी चेतावनी देने के लिए आए हैं। सरकार अगर भविष्य में हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम जो है घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन इस प्रकार का आंदोलन रहेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र पटेल। देखिए, जो एक रिंग रोड बन रही है हमारे इंदौर के चारों तरफ, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और उससे इंदौर के विकास को बहुत ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। पूरे देश भर की सबसे बड़ी रिंग रोड है जो ये बनाई जा रही है। उसके भूमि अधिग्रहण में को लेके कुछ जो वहाँ के आसपास के गांव हैं वहाँ के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे द्वारा उनको समझाइश भी दी जा रही है और जो विधिवत मुआवजा होता है, जो डबल मुआवजा होता है, वही स्वीकृत करके उनकी ज़मीन अधिग्रहित करी जाएगी। ये उनको समझाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसका कोई रास्ता निकला है। सर, ई रिक्शा वाले भी आज चर्चा कर रहे हैं। निरंतर मैं संपर्क में हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से ही मिलवाया है। मुख्यमंत्री ने भी उनकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है और उनका कुछ निराकरण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह लगातार जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह लगातार हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, क्योंकि आप बदला दो, कांग्रेस एक संगठन, एक समूह है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है और आपको पता है कि पूरे देश का मतदाता भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है। ये इस बात का हार नहीं बचा पा रहा है।
पहले अपने घर को ठीक करें।